Hello SPSS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPSS astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मून एंड मार्स के कंजंक्शन के बारे में। यानी जब आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा और मंगल की प्लेसमेंट होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। और ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है, कुंडली के फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, किसी भी राशि में हो सकता है कि आपका मून एंड मार्स एरीज साइन में हो, टॉरस साइन में हो, जेमिनी साइन में हो, कैंसर साइन में हो, किसी भी साइन में ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है। तो जिस साइन में इनकी प्लेसमेंट होती है उस साइन के गुण इनके अंदर आ जाते हैं, यानी उस राशि के गुण इनके अंदर आ जाते हैं। तो मून और मार्स एक साथ अगर आपके बर्थ चार्ट में बैठते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ को एक ही तरीके से समझें, एक ही तरीके से देखें। कौन सी राशि में, कौन सी हाउस में, यानी कौन से हाउस में इनकी प्लेसमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझना। लेकिन जनरल तौर पे अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो मून आपका माइंड है, मून आपका मन है। मून का संबंध आपके इंट्यूशन पावर से है, आपकी इमेजिनेशन से है। और जो भी आप लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, केयर करने का आपका मन करता है, किसी के बारे में आप अच्छा जब सोचते हैं, उसकी जब मदद करते हैं तो वो भी मून से देखा जाता है, क्योंकि मून आपका मन है और आपका माइंड है। क्योंकि हमारा मन और हमारा माइंड, इन दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसा आपका मन है, जैसा आपका माइंड है, आपका शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और जीवन में जो भी कुछ आपको मिलता है वो आपके उसी रिएक्शन और एक्शन के कारण मिलता है। तो हमारा मन कैसा है, हमारी तरक्की वैसी होगी। हमारा मन जैसा है, लोगों के साथ हमारे तालमेल बिल्कुल वैसे ही होंगे, या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके मन के ऊपर डिपेंड करती हैं। मार्स आपका एक्शन है। मार्स का जो नेचर है बड़ा ही इम्पल्सिव होता है। मार्स बहुत असर्टिव होता है, किसी भी चीज़ को पाना चाहता है, किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहता है। मार्स एक फायर सी प्लेनेट है। मार्स को आपके एंगर के लिए और आपके पैशन के लिए देखा जाता है। यानी मार्स की प्लेसमेंट जिस हाउस में होती है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। अब मार्स कौन सी राशि में बैठा है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस राशि में मार्स की प्लेसमेंट होगी आपका एक्शन भी उसी राशि के हिसाब से होगा। अब यहाँ पर मार्स और मून दोनों एक साथ आपके बर्थ चार्ट में जब आते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर गेम बदल जाता है। मून आपका मन है और मार्स आपका एक्शन है। तो मन के साथ एक्शन, यानी जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है उन चीज़ों में आप अपना एक्शन इनपुट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मन और एक्शन दोनों एक साथ काम करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि मंगल बहुत असर्टिव प्लेनेट है। मंगल एक ऐसा स्वभाव रखता है कि जहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट होती है उन चीज़ों को मंगल हासिल करना चाहता है। लेकिन मून क्या है, मून आपका मन है। तो अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो हो सकता है कि आपका जो एक्शन है वो बीच बीच में बदलता रहे। बिकॉज मून कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो मन जो है, मन की जो स्थिति है वो बदलती रहती है। इसलिए बोला जाता है मन का स्वभाव चंचलता है और मन आपका चंचल रहता ही है। और मन का स्वभाव जो है वो है बदलाव, यानी बदलना। हर टाइम मन आपका बदलता रहता है, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। तो यहाँ पर आपका एक्शन भी बदलता रहेगा। और कई बार ऐसा होगा कि अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो मंगल के हिसाब से काम करेंगे, अगर आपका मून स्ट्रांग है तो आप मून के हिसाब से काम करेंगे। यानी जहाँ पर आपका मन लग रहा है वहीं पर आपका एक्शन लग रहा है। और कई बार क्या होगा कि जहाँ पर आपका एक्शन लग रहा है आप अपने मन को वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। अगर इसकी प्लेसमेंट एरीज साइन में होती है, यानी एरीज राशि में अगर इसकी प्लेसमेंट होती है तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। और कोई भी ऐसा काम जहाँ पर उनको अपने आप को साबित करना हो, इनके लिए बहुत अच्छा योग बनाता है एरीज साइन में। टॉरस साइन में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो आप अर्निंग के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, सेविंग्स के मामले में बहुत अच्छे होते हैं।
जेमिनी में अगर ऐसा योग बनता है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप अपना मन और अपनी एनर्जी सारी वहाँ पर डाल देते हैं। कैंसर साइन में अगर ऐसे बनता है तो मंगल यहाँ पर नीच का हो जाता है, लेकिन साथ में अगर मून की प्लेसमेंट है तो मून मंगल को सपोर्ट कर देता है। लियो साइन में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो आप हाईली क्रिएटिव पर्सन होते हैं। वर्गो साइन में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो मिलिट्री और पुलिस जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है। लिब्रा साइन में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो इंसान पार्टनरशिप के लिए, दोस्ती यारी के लिए, मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है और जिसको वो लाइक करता है उसको वो हासिल करना चाहता है। स्कॉर्पियो साइन में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो स्कॉर्पियो साइन में मंगल तो अपने ओन साइन में होगा, लेकिन यहाँ मून अपने डेबिलिटेशन में होगा, तो रिसर्च वगैरह के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। सेजी साइन में अगर ऐसा योग बनता है तो आप धर्म, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। कैप्रिकॉर्न साइन में अगर ऐसा योग बनता है तो आप हाईली प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। कोई भी काम जब आप करेंगे उसको बहुत सोच समझ के, बहुत हिसाब से, जोड़ तोड़ के और एक सिस्टम से आप अपने काम को करने की कोशिश करेंगे। एक्वेरियस साइन में अगर ऐसा योग बनता है तो आप इनकम के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे और आप एक अपना बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। पाइसिस साइन में अगर ऐसा योग बनता है तो आध्यात्म, योगा, मेडिटेशन उन सब चीज़ों में आप अपना इंटरेस्ट इनपुट कर सकते हैं। तो मंगल और मून की प्लेसमेंट कौन सी राशि में है और उस राशि का लॉर्ड, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि इनकी प्लेसमेंट जिस राशि में बनती है उस राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। जैसे मंगल और आपका चंद्रमा अगर टॉरस साइन में है और वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसके थ्रू आप गेन करते हैं। लेकिन वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, वीनस अगर रेट्रोगेशन में होता है, वीनस अगर कंबशन में चला जाता है तो यहाँ पर कई बार आपके जो एफर्ट्स हैं वो बिगड़ जाते हैं। राहु, शनि, केतु की प्लेसमेंट भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर राहु, शनि, केतु का इम्पैक्ट भी अगर इनके ऊपर पड़ता है, यानी उनकी दृष्टि या वो अगर इनके साथ बैठ जाते हैं, किसी भी योग में अगर ऐसा योग बनता है, मतलब किसी भी हाउस में अगर ऐसा योग बनता है, तब भी चीज़ें कई बार बदल जाती हैं। लेकिन जनरल तौर पे जो मैंने आपको बताया है कि मून आपका मन है, मंगल आपका एक्शन है, तो किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा असर्टिव होते हैं। अपना माइंड, अपनी इमेजिनेशंस और अपना मन आप उन चीज़ों के लिए लगाते हैं और पर्टिकुलर चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इनकी प्लेसमेंट होती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया मंगल के बारे में और चंद्रमा के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मंगल और चंद्रमा के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइस, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।